17 अगस्त 1947 आज़ादी मिले 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन करोड़ों लोग असमंजस में थे। वे सोच नहीं पा रहे थे कि वो भारत में है या पाकिस्तान में। 17 अगस्त की दोपहर बाद विभाजन आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रैडक्लिफ ताऊ ने बॉर्डर यानी विभाजन रेखा का ऐलान किया। विभाजन के दौरान अमृतसर, फिरोजपुर और गुरदासपुर पर पाकिस्तान का दावा पुख्ता था, लेकिन चाचा माउंटबेटन के एक लंच ने बाजी पलट दी। दूसरी तरफ सिख बहुल लाहौर लगभग भारत का ही था, लेकिन रैडक्लिफ ताऊ के एक ख्याल ने उसे पाकिस्तान की झोली में डाल दिया। रैडक्लिफ ने जल्दबाजी में खींची बंटवारे की लकीर। दरअसल रैडक्लिफ ताऊ पेशे से एक वकील थे, बाद में एक प्रतिष्ठित जज बने। वे अपनी तेज बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें भारत पाकिस्तान के बंटवारे की लकीर खींचने का काम सौंपा गया था। 30 जून 1947 को रैडक्लिफ ताऊ की अध्यक्षता में बंगाल सीमा आयोग और पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया। 8 जुलाई 1947 को ताऊ भारत पहुंचे। लंदन के द डेली एक्सप्रेस में ताऊ लिखते हैं कि जब मैं विमान से दिल्ली में उतरा तो भयंकर गर्मी थी, मेरे पसीना आने लगा। मैं फ़ौरन कैलकुलेट करने लगा कि कितने दिनों में मैं काम ख़त्म करके इंग्लैंड लौट पाऊँगा। मुझे अपना काम पूरा करने के लिए सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए थे। अब रैडक्लिफ ताऊ पंजाब और बंगाल 2 सीमा आयोगों की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि ये क्षेत्र कहाँ है, क्योंकि ताऊ पहली बार तो भारत आए थे। भारत के आखिरी वायसराय चाचा माउंटबेटन को भारत पाकिस्तान का बंटवारा जो करना था। चाचा के सामने समस्या थी कि बॉर्डर कौन बनाएगा। चाचा ने कई लोगों के नाम पर मंथन किया, लेकिन उन्होंने ताऊ को चुना। जब कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि वो आदमी जिसने भारत कभी देखा नहीं वो इसका बंटवारा करेगा, तब ब्रिटिश सरकार ने जवाब दिया कि इसमें बुराई क्या है, जो कभी भारत नहीं आया वो निष्पक्षता से बिना भेदभाव के बंटवारा कर सकता है। रैडक्लिफ ताऊ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मेरी मुलाकात माउंटबेटन से हुई तो मैंने डिकी से कहा कि ये बेवकूफ़ी भरा आइडिया कहाँ से लाए हो। ना मैं जिन्ना से मिला, ना नेहरू, ना पटेल से। भारत के नेताओं से मिले बिना कोई बंटवारा कैसे कर सकता है। उस पर तुम चाहते हो कि 5 सप्ताह में 15 अगस्त से पहले तुम्हें भारत पाकिस्तान का विभाजन करके दूं, तो यह संभव नहीं है। डिकी, तुम जिस बंटवारे की बात कर रहे हो वह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मुझे माफ़ कर दो, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा और ना ही इसे करने के लिए मेरे पास समय है। रैडक्लिफ ताऊ कहते हैं, मैंने डिकी से कहा कि क्या मैं ही मिला था तुमको भारत का बंटवारा करने के लिए? तुम ये काम किसी और से भी करवा सकते थे। लंदन में बहुत से लोग हैं, और फिर मुझे इतिहास भूगोल का कोई ज्ञान भी नहीं है। मैं कोई भूगोलवेत्ता तो हूँ नहीं, मैं एक वकील हूँ और ना कभी भारत गया हूँ। लेकिन माउंटबेटन अपनी जिद पर अड़े रहे, तो अंत में हमको विभाजन रेखा खींचने के लिए तैयार होना पड़ा। रैडक्लिफ ताऊ बताते हैं, दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड लगभग कंगाल हो चुका था। वह लंदन का भार उठाने में करहा रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। ऐसे में वे किसी भी तरह से भारत से अलग होना चाहते थे। ताऊ कहते हैं कि अगर वहाँ बंटवारे के कारण दंगे में लाखों लोग मारे गए तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो दोस्तों, सारी फसाद की जड़ ये लोग हैं, ऊपर से कहते हैं इसमें मेरी क्या गलती है। तो अब सोच रहे होंगे कि ये डिकी कौन है। दरअसल ये डिकी माउंटबेटन चाचा हैं। BBC के पत्रकार ओवन बेनेट जॉन्स अपनी किताब पाकिस्तान आई ऑन स्टार में लिखते हैं कि सर रैडक्लिफ ताऊ के 2 फैसलों ने एक नाराज़गी भरी बहस को जन्म दिया। पहला फिरोजपुर और दूसरा गुरदासपुर भारत को देना था। वैसे फिरोजपुर 2 तरह से पाकिस्तान के लिए ज़रूरी और महत्वपूर्ण भी था। एक यहाँ सिंचाई का हेडक्वार्टर था, दूसरा यहाँ एकमात्र शस्त्रागार भी था। इधर पाकिस्तान ये मान चुका था कि नज़दीक होने के कारण फिरोजपुर उसे ही मिलेगा। उधर रैडक्लिफ ताऊ भी तैयार थे देने के लिए, लेकिन चाचा माउंटबेटन बीच में आ गए। रैडक्लिफ ताऊ के पर्सनल सेक्रेटरी रहे क्रिस्टोफर विमोंट ने 1989 में एक आर्टिकल में बताया था कि जब माउंटबेटन को पता चला कि फिरोजपुर पाकिस्तान की झोली में जा रहा है तो उन्होंने रैडक्लिफ के साथ लंच फिक्स कर दिया। चाचा माउंटबेटन ने रैडक्लिफ को बातों ही बातों में जता दिया कि फिरोजपुर को भारत का हिस्सा होना चाहिए। अगर वे इसे पाक को देना चाहते हैं तो अपना फैसला बदल लें। इसके बाद रैडक्लिफ ताऊ के दिमाग की बत्ती जली और सोचा माउंटबेटन सही कह रहे हैं। शाम होते होते रैडक्लिफ ने अपना फैसला बदला और संदेश भिजवाया कि फिरोजपुर भारत में रहेगा। उधर सबसे ज़्यादा विवाद गुरदासपुर भारत को दिए जाने पर था। दरअसल यहाँ की आधी आबादी मुस्लिम थी, इसलिए और भी विवाद हो रहा था। 11 मई 1947 को नेहरू और माउंटबेटन की मुलाकात शिमला में हुई। यहाँ नेहरू ने जता दिया था कि फिरोजपुर और गुरदासपुर भारत के हिस्से में रहना चाहिए। गुरदासपुर
जिला जम्मू और कश्मीर राज्य से सटा हुआ था। यहाँ से रेल और सड़क संचार बहुत आसान था। यदि चैटक्लिफ गुरदासपुर भारत को नहीं देते तो कभी भी भारत जम्मू कश्मीर तक नहीं जा पाता। पाकिस्तान उसका रास्ता बटाला और गुरदासपुर तहसील में ही रोक देता। इस दो मुस्लिम बहुल तहसीलों को भारत को सौंप कर चर्च ने भारत को जम्मू कश्मीर से जोड़ दिया, जो भारत पाक के बीच सबसे बड़ा विवाद का कारण है। उधर ताऊ को भारत का हवा पानी सूट नहीं हुआ, उनको पेचिश हो गई। ताऊ ने जैसे तैसे अपना काम खत्म किया, अपना कोट पैंट उठाया और लंदन के लिए रवाना हो गए। ताऊ ने अपनी 40,000 रुपये फीस भी लेने से मना कर दिया। दोस्तों, इसके बाद ताऊ ने कभी भी भारत की तरफ पलट कर नहीं देखा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।